हाय एवरीवन। हम प्राचीन भारत के इम्पोर्टेंट टॉपिक पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे या हम आपको पहले बता देते हैं कि पहले तो हम इसका विभाजन बताएंगे। पाषाण युग को किसी किसी चीज में विभाजित करा गया अपने हमें पढ़ने के बेसिस पे। पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। दूसरे हम बताएंगे कि हर कि इसमें कि क्लाइमेट कैसा था, हर एक युग में क्लाइमेट कैसा था, सेटलमेंट कैसा था। ठीक है, और फूड फूड के लिए कौन कौन से टूल्स का ये यूज करते थे ये लोग। ठीक है, इंपोर्टेंट साइट क्या है। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे इंपोर्टेंट साइट से बनते हैं, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इंपोर्टेंट साइट पे होने वाला है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पुरातत्व के पथ प्रदर्शक है कि फादर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट साहब हैं। ठीक है, ये फादर ऑफ कहते हैं प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। और मोर्टिमर व्हीलर साहब जो है, इन्होंने क्या कहते हैं अरिकामेडु और ब्रह्मागिरी में जो है उत्खनन का कार्य किया था प्री हिस्ट्री, और जो कि ये थे पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के ये निदेशक के पद पर कार्यरत थे। अब हम चलते हैं कि पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। देखिए, पहले तो जो स्टोन एज है ना, स्टोन एज को तीन पार्ट्स में तीन एरा में डिवाइड कर रखा है। एक तो पहला आता है तुम्हारा पैलेलिथिक एज, दूसरा आता है मीसोलिथिक एज, ठीक है, और तीसरा आता है नियोलिथिक एज। यहाँ पे लिथिक का मतलब होता है पांच पत्थर, और ये पैलियो का मतलब पुराना, मीजो का मतलब मध्यम, और नियो का मतलब नवीन। ठीक है, तो मतलब पूरा पाषाण काल को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। ठीक है, अब पैलियोलिथिक एज जो है बहुत इसका टाइम पीरियड है बहुत लंबा। जब से ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, मतलब कि आज से 35 लाख साल पहले चले जाइए आप, से लेकर आज से क्या कहते हैं 10,000 साल तक का जो टाइम पीरियड है, मतलब आज से 10,000 साल पुराना चलिए, आज से 35 लाख साल, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है पूरा पाषाण काल। तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है, तो इसको हमने तीन भागों में विभाजित कर रखा है। एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं अब क्या कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, और दूसरे को बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरे को बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। ये टाइम के अकॉर्डिंग इनका विभाजन कर रखा है। जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज में जो है 35 लाख से लेकर 1 लाख साल तक का, मिडिल में आता है 1 लाख से 40,000, और अपर पैलियोलिथिक में आता है आपका क्या कहते हैं 40,000 से लेकर 10,000 साल तक के टाइम पीरियड को। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। जो पैलियोलिथिक एज है मतलब इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था 5 लाख से लेकर 10,000 साल तक के जो बीच के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं ये पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मेन चीज देखिए क्या है। ये लोग इनकी साइट्स, हमने क्या बोला कि साइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी इनके टूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब मेन चीज को खाना खाना है। पानी तो चलो मिल जाना है, खाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। क्या तो किसी को मार के खा लो, या फिर अगर कोई ऊपर पेड़ में कुछ फल लगाए तो मतलब फेंक के खा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए इनको टूल चाहिए होते थे। तो ये क्या करते थे कि पत्थर लिया ना, पत्थर को ऐसे करके हिस्से कर दिए, मतलब तोड़ दिया। तो एक जो बड़ा बड़ा जो पार्ट बनता था उसको बोलते थे कोर, और जो छोटा पार्ट बनता था उसको बोलते थे फ्लेक। तो जो पूरा पाषाण काल है ना, तो उसमें कोर और फ्लेक टाइप के टूल्स यूज होते थे। ठीक है, अब कहाँ कोर के यूज होते हैं, कहाँ फ्लेक, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इस चीज को। तो इनकी जो इंपोर्टेंट साइट्स थी, एक तो शिवालिक की पहाड़ियां क्यों रहेंगी आप सोचिए। एक तो वहां पे क्या कहते हैं बहुत सारी नदियां हैं, पानी मिल गया। ठीक है, अब वहां पे अगर इनको सर छुपाने के लिए जैसे ठंड लग रही है तो इनको गुफा बहुत सारी मिल जाएंगी, क्योंकि पहाड़ है ना, गुफा होती है, तो इनको गुफा भी मिल गई रहने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इतने शिवालिक की पहाड़ियां जो भीमबेटका जो साइट है वो आपको लगभग पूरे की पूरे क्या कहते हैं प्री हिस्ट्री के टाइम पे आपको सब जगह मिल जाएगी। ठीक है, आदमगढ़ की पहाड़ियां जो कि नर्मदा घाटी में है यहाँ पे, और कुरनूल। ठीक है, कुरनूल की जो ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एविडेंस हमें मिला है ना, वो क्या मिला है कि यहाँ पे हमें हड्डियों के जो टूल्स मिले हैं, कि वैसे तो पत्थर से टूल बनाते थे, तो यहाँ पे हड्डियों के भी टूल्स मिले हुए हैं, तो ये इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब बाकी हमने तीन भागों में विभाजित किया कि पूरा पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित कर दिया। पूरा पाषाण काल को तीन भागों में, पहला आता है निचला मतलब कि लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा आता है मिडिल पैलियोलिथिक मतलब मध्यम पैलियोलिथिक, और तीसरा आता है अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो ये अब हम आते हैं पहले निचला पूरा पाषाण काल कर लेते हैं। तो इसका टाइम पीरियड तो मैंने आपको बता दिया कि जो निचला पूरा पाषाण काल था ये कब से कब तक था, ये 35 लाख से लेकर 1 लाख साल से पूर्व तक था ये। ठीक है, तो इसमें मेन चीज क्या था कि नदी घाटियों में रह रहे थे, गुफाओं में सलासर में रह रहे थे। ठीक है, अब इनके टूल्स देखते हैं कि टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पुराना एज है, हमने क्या बोला, पत्थर लिया ऐसे करके तोड़ दिया, कोर बनाया, और ये फ्लेक। तो ये कोर से पत्थर से टूल बनाते। कौन कौन से इनके टूल थे, एक तो हस्त कुठार, इसको बोलते हैं हैंड एक्स का। ठीक है, इसकी क्या होती थी, जैसे पत्थर लिया, ये कोर लिया, कोर को इन्हें घिसा और एक ट्रायंगल फॉर्म में इन्होंने बना दिया। यहाँ पे पॉइंटेड होता था, ऐसे करके इन्होंने एक हथियार बना लिया अपना। दूसरा क्या बनाते थे ये लोग, एक पीवल टूल बनाते थे। पीवल टूल मतलब कि छोटे छोटे पत्थर लेंगे उससे टूल्स बना लिए। ठीक है, और एक और टूल जो फेमस है इनका, उसको बोलते हैं आपको क्लीवर्स। क्लीवर्स क्या होता था, क्लीवर। ठीक है, क्लीवर टाइप का टूल बनाते थे। वो क्या होता था कि ये रेक्टेंगल फॉर्म में होता था, इसको भी घिस के बना देते थे। ठीक है, तो और ये जो टूल्स बने होते थे वो ये किसके बने होते थे, क्वार्टजाइट नामक कठोर चट्टान है उसके बने होते थे। और जीवन शैली तो मैंने बता दी कि नदी घाटियों में रहते थे और गुफाओं में रहते थे। ठीक है, शिकारी आखिर करते थे। इनकी नस्लीय पहचान क्या थी, निग्रो थे, क्योंकि ये सबसे पहले अफ्रीका में मिले थे, तो इनका मानव वैज्ञानिक इनको निग्रो बोलते हैं। इनको निग्रोहिट नस्ल के ये लोग थे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
बाकी घर और इनके जो प्रमुख स्थल है, एक तो सोन घाटी पाकिस्तान में है, थार का मरुस्थल में भी रहते थे। और हाँ, इनका जो क्लाइमेट है ना, इस समय का जो क्लाइमेट क्या था, बहुत आइस एज चल रही थी कि सब जगह बर्फ थी, बहुत ठंडा था एक मामला, ठीक है। तो आइस एज था, इसको प्लेस्टीन युग भी बोला जाता है, प्लेस्टीन युग, ठीक है। और यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं, डिडवाना राजस्थान में हो गया, ये इंपोर्टेंट साइट है, ये डिडवाना राजस्थान हो गया। अतिपगढ़, ये आप प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा, चेन्नई के पास है, ठीक है। महाराष्ट्र में हो गया बोरी, ये सब क्या है, ये निचले पूरा पाषाण काल के इंपोर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा कई चीजें नहीं हुई थी, तो उनको इस वक्त यहाँ पे फायर का एविडेंस कहीं कहीं तो मिला है, लेकिन बहुत ऐसे रेयर है, उनको कोई एविडेंस नहीं माना जाता, तो हम कहते नहीं कि फायर का भी यहाँ पे इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। अब हम अगले चलते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रेगुलर फॉर्म ऑफ फायर देखने को मिली। अब ये लोग क्या हो गया कि इन्होंने आग जला के खाना खाना स्टार्ट कर दिया, मांस बनाया, उसको जलाया और उसको खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1 लाख से लेकर 40,000 साल तक के जो ईसा पूर्व है, ये टाइम पीरियड है इसका, ठीक है। अब इनके जो टूल्स थे, टूल्स क्या हमने बोला कि ये कोर और फ्लेक टाइप के बनाए, फ्लेक। अब पहले में तो क्या हुआ, कोर टाइप के बन गए। अब ये छोटे वाले पत्थर से बनाते थे, इनको फ्लेक्स टूल बोला जाता था। ब्लेड का यूज करने लग गए थे, पॉइंटर, स्क्रैपर, बोरस, ये सब का ये फ्लेक्स यूज भी आता है। ये बोरस है ना, बोरस का मतलब क्या होता है, ये स्क्रू ड्राइवर की तरह काम करता है। जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है, तो जैसे मान लो इन्होंने कुछ कोई तोड़ने के लिए कुछ बनाया, कुल्हाड़ी बना रहे हैं, ठीक है, पत्थर की बनाई, तो अब ये क्या कहता है, इसको लकड़ी को फंसाना है इसमें, तो यहाँ पे ये बोरर की मदद से इसको लकड़ी में घुसा देंगे, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर की तरह काम करता था। इसकी जो इंपोर्टेंट साइड है, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट साइट है बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में। ये आपको जितने भी ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं सब में मिल जाएगी। ये आपको यहाँ पे भी मिलेगी, जब हमने पढ़ा था निचला पूरा पाषाण काल, यहाँ पे भी मिलेगी, मध्य में मिलेगी और ये अपर पैलियोलिथिक में भी मिलेगी, ठीक है ना। इसकी खास बात क्या है, देखो एक तो बेलन घाटी की खास बात क्या है, यहाँ पे ना डोमेस्टिकेशन भी आपको मिलेगा कि ये लोग शीप हो गया, वाइट कैटल हो गया, इसको भी पालते थे। लेकिन इस मध्य पूरा पाषाण काल में नहीं, तो ये अभी जो आने वाला है ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के कि अपर पैलियोलिथिक साइड में इनके साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, ठीक है। बाकी लूनी घाटी हो गया राजस्थान में, तुंगभद्रा नदी हो गई आपके दक्षिण भारत में, कर्नाटक के पास, ठीक है ना। यहाँ पे मानव बसावट के भी प्रमाण मिलते हैं, यहाँ पे चिन्ह मिले हैं, ठीक है। बाकी पाकिस्तान में ये पेशावर में हो गया ये संभाव की गुफा, ठीक है। ये अब आते हैं हम ये उच्च पुराण पाषाण काल, ठीक है। अब देखो क्लाइमेट क्या होगा, क्लाइमेट अब क्या होगा कि आइसिस तो अभी भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन जैसे ये कालखंड खत्म हो जाएगा ना, 40,000 से लेकर 10,000 साल तक के बीच का जो कालखंड है वो उच्च पुराण पाषाण काल कहलाता है। क्लाइमेट क्या हो गया, थोड़ा सा वार्म हो गया पहले की अपेक्षा, ठीक है। और ड्राई से अब क्या हो गया, थोड़ी सी बारिश भी थोड़ी सी होने लग गई, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जो इसमें सेटलमेंट्स थे, तो जो राजस्थान की तरफ जो सेटलमेंट है, वहां पर सेटलमेंट थोड़े से कम हो गए इनके, ठीक है। बाकी ये लोग पेंटिंग्स करने लग गए थे, भैंस, हाथी, सुअर, इन सबकी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक है। और लाल और हरे रंग का यूज करते थे। लाल रंग का यूज जैसे पत्थर इनको मिलता होगा चूना पत्थर, उससे ये लाल जो इसमें मिलता है। हरे रंग मतलब पत्तियां के जो रंग होते हैं, हरे रंग बना लेते होंगे लोग, ठीक है। अब ये हिमयुग का अंतिम चरण था, मतलब ये आइस खत्म होने वाली थी, ठीक है। अब अपेक्षाकृत क्या हो गया था, गर्म हो गया था, अब आर्द्रता भी थोड़ी सी हो गई, मतलब कम आर्द्र हो गया था, ठीक है ना। अब ये इनके जो टूल्स तो देखो शार्प होती जाएगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे टूल शार्प हो जाए। कि पहले हमने क्या बोला, कोर और फ्लेक से बना रहे हैं। फ्लेक टूल थे ना, छोटे छोटे टूल्स भी बहुत शार्प करने लग गए थे, बहुत छोटे छोटे टूल करने लग गए थे, ठीक है। मतलब डिजाइन उनको बहुत शाइनिंग बना के बहुत अच्छे टूल्स बनाने लग गए थे, ठीक है। किनारों को तेज करने लग गए थे। और बहुत सारे हड्डियों के टूल मैंने आपको बताया कुरनूल में मिले थे ना, कि कुरनूल जो जगह थी वहां पे हड्डियों के टूल के ये प्रमाण मिले थे, साक्ष्य मिले थे, ठीक है। बाकी मछली पकड़ने के लिए ये बुरीन और ये सब चीजें। और बाकी इसकी जो इंपोर्टेंट साइड है, तो भीमबेटका तो आपको सब जगह में मिल जाएगी, तीनों पूरा पाषाण काल में मिल जाएगी, ऊपरी में भी मिल जाएगी, मध्यम में मिल जाएगी और निचले में मिल जाएगी। सोन घाटी हो गया, और बाकी रही ये छोटा नागपुर प्लेटू में है, ठीक है। तो ठीक है, टेक्स्ट इट। तो आपको मैंने पैलियोलिथिक एरा आपको पढ़ा दिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।